So hi friends, welcome to my new video. My name is Kushal. Today we all discuss about BA first year chapter name Shall I Compare Thee। तो मेरे फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं Shall I Compare Thee के चैप्टर के बारे में। पिछली वीडियो में हमने जैसे बात करा विलियम शेक्सपियर जी के इंट्रोडक्शन के बारे में, तो हमने बात करा कि विलियम शेक्सपियर एक ग्रेट पोइट हैं, तो ग्रेट पोइट की ग्रेट पोएम भी पढ़नी जरूरी है। तो उसी पोएम को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम हमने अभी बताया एंड दोबारा बता रहे हैं, Shall I कंपेयर दी। ये आपका चैप्टर होने वाला है आज का। ये बीए फर्स्ट ईयर का लिटरेचर का फर्स्ट चैप्टर है, इंग्लिश लिटरेचर का शैल आई कंपेयर दी। तो मेरे फ्रेंड्स आइए अब इसके बारे में बात करते हैं। जो शैल आई कंपेयर दी हैं उसके जो पोइट हैं, कहते हैं ना पोइट यानी कि कवि, वो हैं विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर इसके क्या हैं, पोइट हैं। अब विलियम शेक्सपियर इसके पोइट हैं, ध्यान रखना, जिसके हमने बताया था कि 1564 तो इनकी डेथ, वो जन्म हुआ था एंड 1660 में इनकी डेथ हो गई थी। इसके बारे में हमने बताया था आपको पिछली वीडियो में, जिसने नहीं देखा हो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाके देख लेना, ठीक है। तो जो शैल आई कंपेयर दी है विलियम शेक्सपियर के द्वारा पब्लिश की गई एक पोएम है, ठीक है, शैल आई कंपेयर दी, और यह एक सोनेट है। यही क्या है, सोनेट है। अब आप सभी को पता है सोनेट, मेटाफिजिकल पोएट्री, ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब ये सोनेट है, सोनेट होने के साथ साथ ये 14 लाइन्स की सोनेट है। अब देखो सोनेट, जो विलियम शेक्सपियर जो सोनेट है ना, उसे हम कहते हैं शेक्सपियरन सोनेट। क्या कहते हैं मेरे फ्रेंड्स, शेक्सपियरन सोनेट। तो शेक्सपियरन सोनेट जो विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई जो भी सारी पोएम्स है ना, वो सारी सोनेट में लिखी गई है, और वो सोनेट में लिखी गई है, साथ साथ उनका नाम भी क्या रखा गया है, शेक्सपियरन सोनेट। अब शेक्सपियरन सोनेट की जो एक मेन क्वालिटी है वो क्या है, उसकी राइम स्कीम है। राइम स्कीम है, जिसकी राइम स्कीम है, तो माय डियर ऑल फ्रेंड्स, इसकी जो राइम स्कीम है किसकी, शेक्सपियरन सोनेट की, शैल आई कंपेयर दी की, उसकी राइम स्कीम है ए बी सी डी ई एफ जी जी। अब देखो ये राइम स्कीम का मतलब क्या होता है, सेंटेंस एक कंप्लीट सेंटेंस है, उसके लास्ट का वर्ड का जो सेंस निकल के आता है उसे हम कहते हैं राइम स्कीम। जैसे ए से निकल रहा है, जो नेक्स्ट सेंटेंस है उसकी राइम स्कीम अलग निकल रही है तो उसे हम बी दे देंगे, फिर उसकी राइम स्कीम अगर इससे मिल रही है तो इसको वापस ए कर देंगे, यानी कि जिससे मिल रही हो उसका नाम रख देंगे। अगर अलग होता है तो फिर अल्फ़ाबेट टाइप में चल जाता है, ठीक है। तो ये हमारी ओनली थी क्या, राइम स्कीम। अब राइम स्कीम आपने समझ लिया। राइम स्कीम जो शेक्सपियरन सोनेट है वो थ्री क्वाड्रेंट्स में है। थ्री क्या है, क्वाड्रेंट्स हैं, एंड वन क्या है, कपलेट है, वन कपलेट। अब ध्यान रखना थ्री क्वाड्रेंट्स कैसे हुआ, देखो मेरे फ्रेंड्स, 4 का एक पार्ट बना दे जाते हैं, 4 का एक ग्रुप बना दो। कितनी बार हो गया, देखो 4 का एक ग्रुप बनाया, 4 का एक ग्रुप बनाया, 4 का एक ग्रुप बनाया, और यहाँ पे 2 का ग्रुप बन रहा है, ठीक है। तो जो 4 का एक ग्रुप बनता है उसे हम कहते हैं क्वाड्रेंट्स। क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट्स। एंड 3 क्वाड्रेंट्स हो गए तो 3 क्वाड्रेंट्स कहेंगे, और 2 को हम कहते हैं कपल। वैसे हम कहते हैं ना एक जोड़े को कहते हैं हम कपल, उसी के द्वारा रखा गया है इसका कपलेट, 1 कपलेट एंड 3 क्वाड्रेंट्स। ओके माय फ्रेंड्स, तो हमारा जो शैल आई कंपेयर दी है उसकी विलियम शेक्सपियर द्वारा तो क्या है, एक पब्लिश की गई एक पोएम है, जो एक सोनेट है, 14 लाइन्स की सोनेट है। सोनेट जो भी होती है सारी 14 लाइन्स की होती है, और शेक्सपियरन सोनेट तो 14 लाइन्स की होती ही होती है, ठीक है। जिसकी राइम में इसकी बात करी हमने, ए बी सी डी ई एफ जी, ये हमने बात करा था राइम स्कीम का, ठीक है। अब जो ये पोएम है शैल आई कंपेयर दी, जो पोएम है शैल आई कंपेयर दी, जिसको डेडिकेट किया गया, अब इसके अंदर किसी के बारे में बात करी गई होगी तो उसमें है WH फ्रेंड, विलियम शेक्सपियर का एक फ्रेंड ही है। अभी तक किसी को पता नहीं लग पाया है, अलग अलग पोइट कहते हैं, अलग अलग बातें कहते हैं, लेकिन इसका एक फ्रेंड हो सकता है, लवर्स भी हो सकता है, लेकिन पोइट के अंदर जो पोइम के अंदर बता रखा है फ्रेंड है, अलग अलग मानते हैं तो फ्रेंड भी कह सकते हैं कि एक WH फ्रेंड है, जिसका नाम कंप्लीट नाम रखा गया है विलियम हर्बर्ट। विलियम हर्बर्ट है जो विलियम शेक्सपियर के क्या है, एक विलियम हर्बर्ट एक फ्रेंड है, ठीक है, विलियम हर्बर्ट। वैसे तो विलियम हर्बर्ट इनके फ्रेंड है, और इसमें डेडिकेट भी उनको किया गया है। ये जो पोएम है उसके अंदर पूरी बातें विलियम हर्बर्ट के ऊपर ली गई है। अब इसके अंदर 2 चीज़ें आपको कंपेयर में मिलेगी। इस पोएम के अंदर पूरा काम किसका है, कंपेयर का है, कंपेरिजन का है। देखो फर्स्ट तो आपको कंपेयर मिलेगा WH का,
WH का फर्स्ट कंपेयर मिलेगा एंड सेकंड मिलेगा आपको समर्स डे। समर्स डे की एक पोएम मिलेगी, यानी कि समर्स डे की पोएम नहीं, कंपेयर मिलेगा। इसके अंदर दो चीज़ों को कंपेयर किया गया है। WH फ्रेंड को कंपेयर किया गया है समर्स डे से, ठीक है। WH फ्रेंड की, ये जो WH फ्रेंड है किसके, शेक्सपियर के जो फ्रेंड है WH, उसको कंपेयर किया गया है किसे, समर्स डे से। अब कंपेयर भी कैसे करा गया है, एक से दूसरे की ब्यूटी। अब देखो समर्स डे गर्मियों का सीजन, अब अपन अपने इंडिया में तो क्या है, गर्मी का सीजन चलता रहता है, सर्दी और फिर गर्मी बहुत तेज पड़ती है, तो फिर कैसे कंपेयर किया गया मेरे फ्रेंड्स। जो समर्स डे है वो लंदन की समर है, किसकी है, लंदन की समर है। अब लंदन में जो गर्मी पड़ती है आप सभी को पता है, लंदन में ज़्यादा से ज़्यादा विंटर का सीज़न होता है, समर सीज़न बहुत कम मिलता है, यानी कि बहुत कम आता है समर सीज़न। तो वहाँ पर सब चलती है जो विंटर सीज़न चलते हैं सारे, सर्दी बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पर, जो सन है वो बहुत कम देखने को मिलता है, कहाँ पर, लंदन में, ठीक है। तो उसी लंदन की जो गर्मी है उसको कंपेयर किया गया है WH फ्रेंड के साथ, ठीक है, विलियम हर्बर्ट से क्या किया गया है, कंपेयर किया गया है कि समर्स डे की जो ब्यूटी है उसको कैसे विलियम हर्बर्ट है जिसकी ब्यूटी से कंपेयर किया गया है, कौन अच्छा है कौन ज़्यादा अच्छा नहीं है, ठीक है। तो किसने करी है, विलियम शेक्सपियर ने करी है, ठीक है, उनकी ब्यूटी को इसमें बताया गया है। तो पूरी तरीके से यानी कि ये पोएम है जो विलियम हर्बर्ट के लिए लिखी गई है। तो फ्रेंड्स अब हमने देख लिया था कि कैसे कैसे हम जो इसके अंदर है राइम स्कीम है, सोनेट लिखी गई है, यानी कि पोएम के बारे में बात कर लिया। आप पोएम के समरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो पोएम की समरी की इंपॉर्टेंट लाइन्स आपके सामने लिखी गई है, उसको मैं आप दे करके एक्सप्लेन करता हूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें आपको मिलेगी एक पोएम, ठीक है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। तो इंपॉर्टेंट लाइन है जिसमें फर्स्ट लिखा गया है कंपेयर द ब्यूटी। अब मेरे फ्रेंड्स आते ही जब पोएम आप स्टडी करते हो तो पोएम की स्टडी करने से आते ही जो स्टार्टिंग की लाइन है उसमें कहा गया है कि कंपेयर द ब्यूटी। अब देखो फर्स्ट लाइन में ही कंपेयर की गई है ब्यूटी को कंपेयर की गई है किसके, WH की और समर के बारे में। जैसे हमने बताया कि इस वीडियो में पूरी में WH की जो कंपेयर है विलियम हर्बर्ट का, जो ब्यूटी का कंपेयर किया गया है समर्स डे के साथ किया गया है, इसी बारे में बात करा था हमने। तो इसी को कंपेयर करता है फर्स्ट लाइन में, वह थिंक करता है, ही थिंक दैट व्हाट ही शुड कंपेयर द ब्यूटी ऑफ हिज फ्रेंड विद समर्स डे, ठीक है। वह कंपेयर करने की सोचता है किसके साथ, WH की कंपेयर करता है, WH की जो ब्यूटी है उसके साथ कंपेयर करता है समर्स डे के साथ, ठीक है मेरे फ्रेंड्स। नेक्स्ट लाइन में जब वो कंपेयर करने की सोचता है देन ही गिव्स आइडिया, गिव अप आइडिया, वह इस जो आइडिया है उसको क्या कर देता है, छोड़ देता है, त्याग देता है, जिसे हम कहते हैं त्यागना, उसको कर देता है। फिर समर इज शॉर्ट लिव्ड। अब उसका कारण बता रहा है कि समर इज शॉर्ट लिव्ड, जो हमारी क्या है गर्मी है, समर है गर्मी है, वो क्या है शॉर्ट लिव्ड। शॉर्ट लिव्ड का मतलब होता है छोटी अवधि, छोटी अवधि, ठीक है, छोटी अवधि के लिए होता है जो हमारा समर है शॉर्ट लिव्ड। अब देखो अपने यहाँ तो मई में गर्मी चालू हो जाती है, नवंबर सितंबर तक, अगस्त सितंबर तक रहती है सर्दियाँ, वो गर्मियाँ, ठीक है। तो यहाँ पर 6 महीने का शायद गैप हो गया, 6 महीने तो हमारी का 6 या 4-5 महीने हमारे यहाँ रहती है गर्मियाँ, ठीक है। अब यहाँ पर हम कैसे कह सकते हैं कि शॉर्ट लिव्ड है भैया, हम कैसे कह सकते हैं कि जो हमारा समर है वो शॉर्ट लिव्ड है, कैसे कह सकते हैं भाई, 6 महीने का अवधि कम होती है क्या, 6 महीने का टाइम क्या होता है, 6 मंथ का टाइम हो गया गैप। लेकिन जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि समर है, जो समर लिया गया है वो लंदन की समर के बारे में बात कहा है, गर्मी है जो लंदन की गर्मी है जहाँ पर बहुत कम देखने को मिलती है, 2 से 3 महीने बस समथिंग इतना ही मिलता है, यहाँ से कम मिलता हो तो पता नहीं है, लेकिन इतना ही मिलता समथिंग, है ना। तो लंदन में जो गर्मियाँ होती है वो कम होती है, आपको सभी को मैंने स्टार्टिंग में बता दिया। तो उस वहाँ पे जो गर्मियाँ शॉर्ट लिव्ड होती है, छोटी अवधि के लिए होती है, उसको बारे में बताया कि गर्मियाँ होती है जो क्या है शॉर्ट लिव्ड है, समर है जो, और आप क्या हो बहुत परमानेंट है। जो आपकी ब्यूटी है, WH की जो ब्यूटी है उसको क्या बताया गया है, परमानेंट बता दिया गया कि आपकी जो ब्यूटी है वो क्या है, परमानेंट है। हॉट वाइंड्स ब्लो इन समर, हॉट विंड्स ब्लो इन समर, गर्म हवाएं होती है वो गर्मी के महीने में चलती है। आप सभी को पता है गर्मी का जब मौसम चलता है तो गर्म हवाएं चलती है, जिसे हम कहते हैं लू, जिसे हम हिंदी लैंग्वेज में कहा जाता है लू, और हॉट वाइंड्स जिसे इंग्लिश में कहा जाता है हॉट वाइंड्स, बहुत तेज रफ वाइंड्स होती है। हॉट वाइंड्स को हम दूसरी भाषा में कहा गया है रफ वाइंड्स। तो यहाँ पर जो विलियम शेक्सपियर है उसने हॉट वाइंड्स को दूसरे नाम दिया गया है, रफ वाइंड्स के नाम से दिया गया है, ठीक है।
हॉट वाइंड्स ब्लो इन समर, जो गर्म हवाएं हैं, गर्मी में गर्म हवाएं तेज चलती है, ठीक है। डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मई, अब देखो डार्लिंग बर्ड्स का मतलब होता है प्यारी कलियां। कलियां किसके? मई के महीने में, आप सभी को पता है मई के महीने में जो गर्मियों में जो होती है कलियां, फूल के ऊपर जो आने वाली कलियां हैं वो खिलती है। लेकिन जो रफ वाइंड्स है, हॉट वाइंड्स है, डू शेक, हिला देती है, डू शेक द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मई, यानी कि मई के महीने में जो खिले हुए फूल होते हैं, जो हॉट वाइंड्स क्या कर देती है? डू शेक, हिला देती है, यानी कि उनको तोड़ देती है। तो इससे पता लगता है कि समर का बिहेव, समर की जो ब्यूटी है कैसी हो गई, बहुत यानी कि केयरलेस हो गई, निर्दयी होती है ना, उसे हम कहते हैं कि वो बेचारी ब्यूटी है उसको क्या कर देती है? वो नष्ट कर देती है। माइल्ड एंड लवली, फिर नेक्स्ट में कहा गया है, यहाँ तक तो इसमें इन तीनों लाइनों में कह दिया किसकी? समर की ब्यूटी बता दी। इन तीनों लाइन में समर की ब्यूटी बताई गई है, लेकिन नेक्स्ट लाइन में कहा है माइल्ड एंड लवली। माइल्ड एंड लवली यहाँ पर ब्यूटी किसकी है? WH की ब्यूटी है यहाँ पर। वहाँ पर तो किसकी थी? समर की थी। यहाँ पर WH की ब्यूटी है, माइल्ड एंड लवली। लेकिन आप क्या हो? उसका फ्रेंड कैसा है? WH माइल्ड एंड लवली, प्यारा और विनम्र है, उसका बिहेव प्यारा और विनम्र है। लेकिन गर्मी का जो मौसम है, गर्मी का जो समर का बिहेव है वो कैसा है? रफ वाइंड्स है, कर्कश, रफ वाइंड्स कह सकते हो या केयरलेस बिहेवियर कह सकते हो। एवर लास्टिंग एंड नॉट शॉर्ट लिव्ड, उसकी जो ब्यूटी है, अब यहाँ पे भी ब्यूटी के बारे में बात करेंगे, उसकी जो ब्यूटी है एवर लास्टिंग। एवर लास्टिंग का मतलब होता है अंत तक चलती रहती है, खत्म नहीं होती। नॉट शॉर्ट लिव्ड, छोटी समय के लिए नहीं है, छोटी अवधि के लिए नहीं है। बट यहाँ पर क्या बताया? समर की जो ब्यूटी है उसको शॉर्ट लिव्ड बताया है, लेकिन उसके फ्रेंड की जो ब्यूटी है उसको एवर लास्टिंग एंड शॉर्ट लिव्ड के नाम से बताया गया है कि उसकी जो ब्यूटी है अंत तक रहती है और लंबी अवधि तक रहती है, छोटी अवधि नहीं है उसकी। टाइम एंड डेथ इफेक्ट्स, यहाँ पे बताया गया टाइम एंड डेथ इफेक्ट्स, यानी कि जो समय है, टाइम है एंड डेथ है, मृत्यु और समय, डू नॉट इफेक्ट्स ऑन इस ब्यूटी, वो इसकी ब्यूटी पे क्या कर नहीं कर सकती? इफेक्ट कुछ भी नहीं पड़ सकती। समय और मृत्यु, जो WH की ब्यूटी है उसके ऊपर कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ सकती, इसके थ्रू ही बता दिया गया। अब इन सभी से हमें सेंस मिल रहा है कि उसने क्या दे दिया उसको? एटर्नल, उसकी ब्यूटी को एटर्नल बता दिया। एटर्नल का मतलब क्या होता है आप सभी को पता है, नहीं पता हो तो लिख लो, अमरता। एटर्नल का मतलब होता है अमरता। इसमें दूसरा लाया गया है एटर्नल लाइन्स, यानी कि अमर पंक्तियां। इसके थ्रू जो WH की ब्यूटी है, WH है, उसको अमर कर दिया गया है, उसकी ब्यूटी को अमर कर दिया, उसको भी अमर कर दिया। और वहां पे अमर कैसे करा? अब देखो, सो लॉन्ग हैज मैन लिव ऑन अर्थ, ये बहुत मेन है, आ सकता है एग्जाम में। सो लॉन्ग हैज मैन लिव ऑन अर्थ, जब तक, सो लॉन्ग जितना लंबा आदमी कहाँ अर्थ पर जीवित रहेगा। द ब्यूटी ऑफ हिज फ्रेंड, द ब्यूटी ऑफ हिज फ्रेंड, जो उसके दोस्त की जो क्या है सुंदरता है, विल बी रीड बाय देम, उसकी दोस्त की सुंदरता रहेगी, पढ़ी जाएगी थ्रू दी पोएम, इस पोएम के द्वारा। पहले के समय में क्या होता था? पोएम को सबसे ज़्यादा माना जाता था, विलियम शेक्सपियर के ज़माने में था, है ना। तो उसमें जो पोएम है उसको सबसे ज़्यादा क्या जोर दिया जाता था। वहाँ पर उस पोएम के थ्रू, अब हम पोएम पढ़ रहे हैं उसकी, तो हम उसको याद कर रहे हैं, WH को याद कर रहे हैं कि उसकी ब्यूटी कैसी होगी, हम जस्ट इमेजिन कर सकते हैं। तो उसके थ्रू अब जब हम उसको याद कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, तो विलियम जो WH है, विलियम हर्बर्ट है, वो क्या हो गया? अमर हो गया ना, हम उसको याद कर रहे हैं। तो यानी कि उसका कहने का मतलब है इस पोएम के थ्रू तुम्हारी ब्यूटी है वो लॉन्ग लिव रहेगी, यानी कि एटर्नल रहेगी आपकी ब्यूटी। जितने लंबे समय तक जब इंसान है जो पढ़ेगा, पोएम को पढ़ेगा, जीवित रहेगा, जब तक पढ़ेगा और जब तक पढ़ेगा तब उसको याद करेगा, याद करेगा तो वो अमर हो जाएगा। बस इतनी सी चीज़ें बताई गई हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ नया मिला हो, सबसे अलग मिला हो, तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर करना मत भूलना।